हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल और अवधि चौका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए उत्तर भारत की एक बड़ी ही फेमस और बहुत ही चटपटी स्वादिष्ट सब्जी, जिसको हम बोलते हैं दम आलू। ये सबको पसंद आती है, मेरे ख्याल से पूरे भारत में इसको पसंद किया जाता है। चलिए फटाफट इसको देखते हैं। देखिए, आपको इस तरह के छोटे छोटे आलू चाहिए, बेबी पोटैटोज़ जिनको बोलते हैं। बहुत बड़े आलू मत लीजिएगा, क्योंकि फिर वो देखने में उतना सुंदर नहीं लगता है। अगर आप बड़े आलू लेते हैं तो उनको 2-3 पीसेस में आपको काटना रहेगा। और जब आप ये आलू ले लेते हैं, मैंने इसको एक कुकर की सीटी डाल के उबाल लिया है, तो ये अच्छे से पक जाता है। उसके बाद आपको इसको कांटे से, मतलब या आप टूथपिक से या चाकू से ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा लगा दीजिएगा, जिससे आपका जो तेल रस है वो अच्छे से अंदर घुस जाए, तो भी ये बाद में अच्छे से स्वाद आता है। इसमें अभी सारे आलू फ्रिक कर दिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई हमको तब तक करना है जब तक ये अच्छे से लाल नहीं हो जाता है। ऐसा लाल हो जाना चाहिए कि आप उठा के आपको इसको खाने का मन कर जाए। तो इसको अच्छे से आप फ्राई होने दीजिए, जल्दी आना नहीं है। और आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये फ्राई करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तभी इसमें ज़्यादा स्वाद आता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको कुछ इस तरह का लाल होना चाहिए। देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही लाल होना चाहिए। बाकी अभी हो रहे हैं रेड, मैं और अभी नहीं निकालूंगी। आपको भी ऐसे ही ध्यान देना है। और ये ज़रूर ध्यान देना है कि जब आप इसको उबालते हैं तो एक ही सीटी में बंद कर देना है, नहीं तो ये बहुत सौगी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी इसको आप तल सकते हैं, लेकिन उसमें तेल बहुत पीता है ये। इसमें ज़्यादा तेल नहीं पिएगा और उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि अंदर से पक जाएगा। बहुत देर आपको पकाना पड़ता है। ये बेस्ट तरीका है, इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको लाल करना है। देखिए, अच्छे से लाल हो जाना चाहिए, ठीक है। और अब हम मसालों में आते हैं। इसके लिए मेरे 1 किलो आलू के लिए मुझे 2 बड़े प्याज चाहिए, और मैंने अदरक ज़्यादा ली है। 8 से 10 लहसुन चाहिए, 2 हरी मिर्च चाहिए, 8-10 काली मिर्च, थोड़ी सी मैंने दालचीनी ली है, 3 से 4 आपको इलायची चाहिए, आपको फिर 2-3 लौंग चाहिए और तेज पत्ता चाहिए। अब हम कुछ मसाले पीस लेंगे। अब आपको सबसे पहले ये प्याज काट के रखना है। तेज पत्ता छोड़ के आप इतने सारे सामान आप डाल सकते हैं, और अब हम इसको पीस लेंगे। देखिए, इस तरह का कुछ पेस्ट आपको तैयार करना है। अगर आपका नहीं ठीक से पिस रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं आप। अब हम तेल गरम करने रखते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल से इसमें बेस्ट खुशबू आती है। आप भी वही डालिएगा और इसको अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। तेल आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि आलू है, थोड़ा तेल पिएगा और बाद में तेल छोड़ देगा। तेज पत्ता डाल दिया हमने। अब आपको चाहिए कि आपका बढ़िया दम आलू एकदम लाल लाल दिखे, तो उसके लिए हमेशा तेल में डायरेक्ट आप कश्मीरी लाल मिर्च डालिए, ये बढ़िया कलर देगी। और हल्दी डाल दीजिए। तेल में कश्मीरी लाल मिर्च डायरेक्ट डालने से आपका कलर बहुत अच्छा आता है। इसको हम होने देते हैं। बढ़िया, ये देखिए पक गया है। अब हम बाकी इसमें मसाले डाल देंगे। अब मैंने मसाले डाल के ये मैं भूनने दूंगी, और इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि आपसे पड़ोसी पूछने को मजबूर ना हो जाएं कि क्या पक रहा है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आनी चाहिए, घर में सब लोग आपसे पूछें कि क्या पक रहा है भाई।
तो मसाले का हमें बढ़िया सी खुशबू आ जाने देने का वेट करना है और इसको एकदम धीमी आंच पे ही पकते रहने देना है। तब तक हम बाकी तैयारियां जब तक कि हमारा मसाला भुन रहा है, हम इसमें बाकी मसाले रेडी करते हैं। इसमें आप धनिया मसाला अच्छे से डाल दीजिए, धनिया पाउडर। मैंने हर चीज़ 1 किलो आलू के हिसाब से लिया है, आप उसी हिसाब से अनुपात अपना रखिएगा। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और अच्छा से एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम अपने टमाटर मैंने 4 से 5 लिए हैं, इसको हम पीस लेंगे। तेल छोड़ दिया है, पर अभी जैसी मैं खुशबू चाह रही हूँ वैसी नहीं आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें तब तक हम ये वाला मसाले का पेस्ट जो हमने बनाया था इसको मिला देते हैं। इसको फिर से हम 5 से 10 मिनट भुनने देंगे। खूब अच्छी खुशबू आएगी कि आपको एकदम से कस के भूख लग जाएगी, बस समझ लीजिएगा तभी आपका मसाला अच्छे से पक गया है। देखिए अब हमारा मसाला बढ़िया भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें टमाटर मिला देंगे। इसको मिला के हम 2 मिनट पकने देंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें मिलाएंगे। अब दोस्तों ये हमने टमाटर डाल के इसको पकने दिया था 5 मिनट। अब हम इसमें दही डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच आपको दही डालना है। आपको ध्यान रखना है जब आप दही डालते हैं तो गैस एकदम धीमी करनी है, नहीं तो दही फट जाएगा। इसको अब 2 से 5 मिनट आप इसको पकने दीजिए, उसके बाद हम बाकी आलू मिलाएंगे इसमें। जब आप दही डालते हैं तो आपको इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाता है। अब हमारे 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें सारे आलू मिला देंगे। हमने इसमें छेद करके रखा हुआ था पहले ही आपके सामने, उससे ये सारा ये इसमें ग्रेवी अंदर तक घुस जाती है और पूरा एकदम अंदर तक ये बढ़िया टेस्ट आने लगता है। अब इसमें हम इसी समय पानी मिला देंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा ये पानी थोड़ा पिएगा तो थोड़ा बहुत कम पानी मत मिलाइएगा। अब मैंने जो मेरे मिक्सी में बाकी मसाले लग गए थे, मैं उसी में पानी डाल के मिला रही हूँ। नमक हमने अभी तक नहीं मिलाया है, अब हम नमक मिला देंगे। देखिए मैंने सब मिला दिया है और आलू में पानी हमने अभी डाला है, तो इसको हम 10 मिनट ढक के पकने देंगे। कि दोस्तों अब 10 मिनट हो गए हैं, मैंने एकदम धीमी आंच में पकाया है। आप चाहें तो आंच थोड़ा सा गरम तेज़ करके आप इसको जो है 5 से 7 मिनट पकने दीजिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें हम धनिया डाल देंगे और ये हमारा सर्व करने के लिए रेडी है। इसको हम बोल में निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बन के आपके दम आलू तैयार हो गए हैं, बहुत ही मस्त दिख रहे हैं। आप भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।